जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट मुख्य परीक्षा में लेवल फर्स्ट का पेपर है वो हो गया है। आज मॉर्निंग शिफ्ट में है, वो सभी ने पेपर दे दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर है वो बहुत अच्छा गया है। अभी बात रही कि पेपर का है वो स्तर कैसा रहा। ठीक है, हम ये बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करें कि कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, एक सेफ स्कोर किसको हम मान सकते हैं। दूसरी बात कि कितने परसेंट सभी लोग अटेंड करके आए हैं। सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ पे हम बात करेंगे। मैंने पोल भी लगाया, उसमें भी आप जरूर उतरे वो जाके देवें कि आपके कितने परसेंट अटेंड करके आए हो आप और कितने सही हो रहे हैं। वो दोनों पोल लगाएं, कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसमें ज़रूर देवें आप। तो देखो, अब बात रही पेपर के स्तर की, तो आप सबने दिया और आप सबको ज्ञान है इतना तो कि पेपर का जो स्तर है वो लगभग आप बात करो ना तो मध्यम स्तर का आया है। एक तरीके से मध्यम स्तर का पेपर आया है, ये आप मान सकते हो। आप सरल भी कह सकते हो और मध्यम स्तर का भी आप कह सकते हो। क्योंकि एक मैं चीज़ सुन रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न आए, यहाँ से प्रश्न आए, तो आप मान के चलिए कि प्रश्न सभी जगह से आए। जो भी जिसने भी कोई भी कंटेंट दिया है, तो मेरे ख्याल से इस पेपर में सभी जगह से प्रश्न है वो आए हैं, तो इसमें कोई स्क्रीनशॉट डालने वाली बात है नहीं। क्योंकि जब कोई बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनता है तब प्रश्न आते हैं, तो डाले तो तब भी बात हुए। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे, तो सीधी सी बात है, जब बेसिक क्वेश्चन आए तो वो सारी चीज़ें लिखते हैं। कोई भी जो भी जीके के टीचर हैं वो जीके लिखा देते हैं वैसा, तो उस पर आप ध्यान न दें। पेपर है वो लगभग मेरे ख्याल से मध्यम स्तर का पेपर आया है। अभी है वो सबको स्कोर है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम आंसर की हम उस टाइम मिलाई हुई नहीं होती है, या हो सकता है कि हम मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा ही छापा होता है। और जैसे थोड़ा सा समय जाता है उसके बाद में हमें सही परिणाम है वो देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने जो कम्युनिटी सेक्शन में जो मैंने पोल लगाया उसमें पूरी ईमानदारी से अपना स्कोर बताओगे। बात रहेगी पेपर की, मैंने बता दिया मध्यम स्तर का। अब बात है कि कितना स्कोर है वो रह सकता है। तो देखो, मैं अभी पूरा ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक लगभग आइडिया दे देता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सबके जो भी आपने करके आए हो सबसे मेरे को विचार थोड़े आ जाएं, उसके बाद में ये बात बोलूँ मैं। लेकिन मैंने पहले आज ही अभी ये बताना इसलिए समझा कि मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर कितना स्कोर रह सकता है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। बाकी आप सब पे डिपेंड है, आप सब पेपर करके आए हो। एक तरीके से ये हो सकता है कि मैं बैठ के कट ऑफ बता दूं ये लो इतनी रहेगी, तो ये भी एक न्याय नहीं होता पेपर के साथ में, तो आपके विचार जानना भी जरूरी है। जहाँ तक मैंने पेपर देखा है तो मुझे लगता है, देखो जहाँ तक मानना है कि लगभग बच्चे हैं जो 110 या 100 के आसपास क्वेश्चन है वो लगभग के सही हो रहे हैं। किसी के 110 है, 100 है, 95 90 वाले भी बहुत संख्या है। मैंने देखा है कि 100 से नीचे क्वेश्चन वाले, या आप मान सकते हो 110% से नीचे वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिसमें आप कह सकते हो जहाँ से कट ऑफ निर्धारित होती है ना, वहाँ पे 110 क्वेश्चन से नीचे जिनके सही हो रहे हैं, यह संख्या बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, पेपर सरल था, पेपर ज़्यादा करके आए हो पर्सन, मुझे भी पता है, मैंने देखा भी है। लेकिन जहाँ तक मेरे पास अभी तक जो जैसा रुझान मुझे मिला है उसमें मैं कह सकता हूँ कि 110 से नीचे ही है ज़्यादातर संख्या। ऊपर भी आए हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा एक आंकड़ा में बताया कि ज़्यादा संख्या कहाँ है, 110 से नीचे ही आ रही है। अब 130 भी आ रहे हैं, किसी के 125 भी आ रहे हैं, 120 भी आ रहे हैं, ज़्यादा वाले भी 110 से भी ज़्यादा आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के आए हैं। लेकिन लेवल फर्स्ट की बात करो तो आपको पता है कि आपकी सीट अच्छी खासी है औरों की तुलना में। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हम पेपर दे के आएँ सबसे पहले में वो चीज़ें हाईलाइट होती है जो सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने किसी के सुन लिए, एक के सुन लिए कि 140 नंबर है, तो हमें ये एक पहाड़ जैसा आंकड़ा लगता है कि यार उसके 140 है। फिर हमने किसी के सुन लिए 130, तो हमें क्या लगता है बहुत सारे लोगों के होंगे ऐसे। तो आप मान के चलिए पिछली बार की आप याद करो, जो प्रति कैंसिल हुई उसमें लेवल फर्स्ट वालों को ज्वाइनिंग मिली थी, तो सबका क्या कहना था कि मेरिट है वो 140 प्लस जाएगी। नहीं गई थी, लेकिन लास्ट में आपका आप फीमेल की देखोगे तो 128 29 में हो गया था शायद मेरे ख्याल से, और मेल की आप बात करोगे तो 131 130 में हो गया था, 132 131 यहाँ तक हो गया था। तो वो तो एक आंकड़ा होता है, और बहुत सारे लोगों के मतलब वो विचार होते हैं फैलाए हुए, इस पे आप न जाएं, अपने दिमाग में स्ट्रेस ना दें। जो भी आपका हुआ है, आपने मेहनत की, आपका परिणाम है वो मिल जाएगा, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि 110 से नीचे वालों की स्टूडेंट की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसमें एक फैक्टर काम करता है। देखो अभी को क्या बताया जा रहा है, जैसे 150 क्वेश्चन है और हम करके आए 130 135 अटेंड, तो हमने सही बता दी इसमें कि मेरे तो 110 सही हो रहे हैं। अब गलत भी तो हुए हैं ना, 25% गलत हुए हैं, वो भी तो कटेंगे 1/3 से, तो 8% वो कट जाएंगे। अब कितने बच गए, 102 पे आ गए हम। इस प्रकार से ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, तो आप थोड़ा सा आप सब्र रखें और आप मान के चलिए। एक बार के लिए मैंने ये आंकड़ा दिया है कि 110 से नीचे वालों की संख्या ज़्यादा है, और ऊपर है वो है लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पोल जो लगाए कम्युनिटी सेक्शन में, आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से जवाब दोगे, जिसके बाद में हम अच्छे तरीके से आपके जो नंबर हैं, क्योंकि आप ही बता सकते हो, हम थोड़ी बता सकते, आप बता सकते हो कि आप सबके कितने नंबर आ रहे हैं, और उसी से क्या होगी कट ऑफ निर्धारित।
तो मेरा ये मानना है। तो ज़रूर आप कम्युनिटी सेक्शन में जो पोल डाला हुआ है मेरा ज़रूर बताएं उसमें, और फिर हम एक अच्छे वीडियो बना के पूरा, और मैं आपको कैटेगरी वाइज एक आंकड़ा है वो दे दूंगा। तो अभी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से 1-2 दिन आप रेस्ट करो, आप जो भी है, और उसके बाद में आप जो भी आपके करियर में आगे सोचना है वो सोचो। क्योंकि अब देखो ये चीज़ रही है अब आपकी किस्मत पे। अब जो सिलेक्शन होगा बहुत बढ़िया है, जिनका सिलेक्शन होगा बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि मैंने पेपर दे दिया तो ये लास्ट पेपर भी नहीं हो सकता, प्रयास करते रहना चाहिए। अपने स्तर पे जो भी आपको आगे करना है वो सोचना है, अपने को रुकना नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आराम से, ये नहीं ज़िंदगी खत्म हो जाती, आराम से आगे की सोचो। 1-2 दिन आराम से रेस्ट करो, अपने घर पर रहो, और आराम से करके उसके बाद में आगे की सोचना। तो लगभग 110 से वाले नीचे वालों की संख्या ज़्यादा है, और यहीं पे आपको आसपास से देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को समझे भी होंगे। मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे बता देते हैं पहले ही, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको कट ऑफ मैं बोल के भी बता दूँ, लेकिन आपका दिमाग है वो बिना मतलब में ख़राब हो जाए। क्योंकि मेरे पास भी अब इतना कोई बड़ा नहीं है कि सबके सब 1 मिनट में आंकड़े आ जाएँ। सभी आपके आंसर की मिला रहे हो, आपके जैसे ही आंकड़े आएंगे मैं आपके तक पहुँचा दूँगा। धन्यवाद।